नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हर तरफ कोरोना के चलते हाहाकार है। जिस राज्य, जिस शहर पर उंगली रख दीजिए वहां कोरोना तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, गुजरात हो, बिहार हो, हर तरफ कोरोना का कहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी कोरोना का शिकार होना पड़ा है। महाराष्ट्र में एक तरह से मिनी लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। कोरोना का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंस की कतार लग रही है। अंतिम संस्कार के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे नेताओं को सियासत से फुर्सत कहां है जनाब। सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हर कोई रैली कर रहा है, लेकिन सब एक दूसरे की रैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज इस मुद्दे पर संपूर्ण संवाद बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलती तो हुई है, तभी चंद हफ्तों के भीतर पूरे देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या तू मैं वाली सियासत से कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा? आखिर हमारे देश में सभी नेता कोरोना पर एक साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत, कोरोना और कोरोना। आज का आर पार यानी देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय की होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पे लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। चाहे वो इलेक्शन के विजुअल्स हों, कुंभ का विजुअल्स हो या लार्ज गैदरिंग्स किसी भी प्रकार की हो, एहतियात सिर्फ कागज पे बना रह गया। प्रधानमंत्री कोरोना के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? अस्पताल में मरीजों का हाहाकार, अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतार। जिस प्रदेश, जिस शहर पर उंगली रख दीजिए वहां कोरोना की महातबाही साफ दिख रही है। मात्र 24 घंटे में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा नए केस, उत्तर प्रदेश में करीब 18,000 नए केस, दिल्ली में लगभग 13,500 नए केस, छत्तीसगढ़ में 15,000 से ज्यादा नए केस, मध्य प्रदेश में करीब 9,000 नए केस। और सिस्टम कितना लाचार हो गया है ये उनकी जुबानी सुन लीजिए, जो अपनों को खो रहे हैं। आधा घंटा में नीचे एम्बुलेंस क्या चलिए यही पे मरे हैं तड़प के। डॉक्टर आधा घंटा चिल्लाए कोई नहीं आया। इंटरव्यू ले रहे हैं, पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए सिर्फ आपसे। कहाँ यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि हर जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में, तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप नहीं करे रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। और जरा गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को लेकर पहुंची एम्बुलेंस की संख्या गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती 18 पर जाकर खत्म होती है। बेड फुल थे और एम्बुलेंस के भीतर मरीजों का इंतजार जारी था। महाराष्ट्र में 15 दिन का मिनी लॉकडाउन लग चुका है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और 12वीं की परीक्षा टाली जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन सियासत हर तरफ जारी है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए देखिए,
इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लोग मर रहे हैं और इनको खुर्ची की चिंता है। वो देश के प्रधानमंत्री कम है और प्रचार जीविका जब तक प्रचार खत्म नहीं होगा तब तक देश में लॉकडाउन वो नहीं करेंगे। कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर उत्सव के रूप में मनाने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि ये उत्सव खासकर यहाँ देश के गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज्यादा उचित होता। इसमें कोई दो राय नहीं कि चूक तो हर तरफ से हुई है, जिसमें आम लोगों की चूक भी शामिल है। लेकिन सवाल है कि कोरोना के इस महाविस्फोट की रफ्तार कब काबू में आएगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वाकई सियासत कोरोना और कोरोना, लेकिन आइए मैं बताता हूं कि शहर शहर का विश्लेषण, कोरोना के कहर का विश्लेषण। मुंबई में बीते 24 घंटे में 11,163 केस, दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 13,468 केस, बेंगलुरु बीते 24 घंटे के अंदर 6,387 केस, त्रिवेंद्रम 381 केस, यहां पे बड़े कम केस है, रायपुर 2,163 केस। ये कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे की कहानी है। लेकिन मैं अगर शहर बढ़ाता जाऊं, लखनऊ पे आऊं तो 5,000 केस है, तो मैं अगर शहर बढ़ाता जाऊंगा तो ये मैप बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको प्रमुख राज्य बताए जहां से केस इस समय आ रहे हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे और अब आपको आज की मैं 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। तस्वीर नंबर 1 रांची की है। इलाज के लिए इलाज ना मिलने के चलते एक बेटी अपने पिता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उनके इलाज नहीं मिला और वहां पर प्रशासन शासन सब देखते हुए तमाशा देख रहा था। झारखंड की मैं बात कर रहा हूं। यह झारखंड रांची सदर अस्पताल है, रांची झारखंड की कैपिटल है। दूसरी तस्वीर पटना की है। तस्वीर में एनएमसीएच की है जहां पर 60 वर्षीय पूर्व सैनिक विनोद कुमार, एम्बुलेंस के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में जगह नहीं थी, जिस तरह की खबरें आई। परिवार का आरोप है कि मरीज को अस्पताल के अंदर भी नहीं लिया जाया गया और उनका बेटा आपको रोते हुए दिख रहा है। ये तस्वीर है, इसलिए इन तस्वीरों से बचना है आपको तो मास्क डालिए और जरूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर में बैठिए, नहीं तो आपका परिवार भी ऐसा रोता बिलखता रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डरना जरूरी है, इस समय कोरोना से लड़ना जरूरी है तो डरना भी जरूरी है। मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में बोलता हूं कि आपका परिवार भी ऐसे परिवार की तरह एक हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। किसी नेता का कुछ नहीं जाएगा जी, आपके परिवार का एक सदस्य जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी तस्वीर, निजी अस्पतालों की जगह नहीं मिलने के बाद लोग सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़े कोविड अस्पताल में अब मरीजों को रखने की जगह नहीं रह गई है। एम्बुलेंस की आप लाइन देखिए, गिनती करिए एम्बुलेंस की कितनी है। अगर मैं गिनती करूं तो 1 से लेकर 10 तक गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस खत्म नहीं होगी। एम्बुलेंस के अंदर इलाज चल रहा है, कहीं ऑक्सीजन कम है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है। सोचिए आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथी तस्वीर रायपुर की है। तस्वीरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की है। हालात ये हो गए कि शव रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। देखिए कैसे शवों को लाइन में रखा गया है, आप देख सकते हैं बाहर कैसे लाइन लगी है। सोचिए स्थिति क्या है। तो तस्वीरें मैंने आपको रांची की, पटना की, अहमदाबाद की और रायपुर की दिखाई। मेरे साथ कई मेहमान हैं आज इस चर्चा में। मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम आज जुड़ेंगे, जिनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया जो कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। गौरव भाटिया, आपका स्वागत है इस चर्चा में। मेरे साथ अजय कुमार है इस चर्चा में, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना के। मैं सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, जिन 4 तस्वीरों को मैंने दिखाया, मेरी आंखें नम हो गई इन तस्वीरों को दिखाने में। लेकिन अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे कि देखिए लाशें पड़ी हैं और नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ कहा जा रहा था देखिए, ये देखिए अपने झारखंड की स्थिति क्या है, कैसे इलाज के बिना लोग वहां मर रहे हैं। क्या कहे स्थिति को? किसी ने उम्मीद करी थी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। अमीर जी देखिए, ये जो भी हो रहा है
चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और इन गवर्नमेंट्स को अभी हम किनारे करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम जो भी हो रही है इसका असेसमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। जो उनकी एडवाइजरी बॉडी थी उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, और यही वजह है कि जब हमारा आज से करीब 10 से 15 दिन पहले जो हमारा सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 50% पॉजिटिविटी आई थी, जिसके बाद सरकार को यह एडवाइस मिलनी चाहिए थी कि आगे आने वाली क्राइसिस है, लोगों की का नंबर बढ़ेगा, हॉस्पिटल का नंबर, बेड का नंबर, और जो आने वाली आंधी की तरह, सुनामी की तरह जो बीमारी है, इसमें मिसमैच रहेगा। और अल्टीमेटली आप सबने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूरन हाथ खड़े करने पड़े और लॉकडाउन लगाना पड़ा। मैं इसमें उसकी कमी नहीं कह रहा हूं, ये उसका एक अच्छा कदम था, लेकिन मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूं कि वो भी लगाएंगे, लेकिन 10 दिन बाद लगाएंगे तो नुकसान होगा। उन्हें अभी एक्ट करना चाहिए, अपनी एडवाइजरी बॉडी से बात करनी चाहिए। अगर उनका असेसमेंट लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस बढ़ने वाली है, तो चाहे लॉकडाउन कहें या जो भी पॉलिटिकली सुटेबल महाराष्ट्र की स्थिति तो कभी सुधरी नहीं थी। पर देखिए कौशल कांत मिश्रा, सच बात है कि महाराष्ट्र की स्थिति तो कभी सुधरी नहीं थी, वहां की तो स्थिति हमेशा ही खराब रही। अमीश जी, अगर महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब है तो ये समझ लीजिए बाकी स्टेट का क्या हाल होगा। महाराष्ट्र ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री। और कोरोना जो क्राइसिस है, ये जैसे कोरोना का अगर ग्राफ देखें पिछले 1 साल में, तो जो यूएस, यूके और ब्राजील में 2 महीने पहले हो रहा था, वो इंडिया में आज होता है। और जो मुंबई में या महाराष्ट्र में करीब 20 दिन पहले हो रहा होता है, वो दिल्ली में आज होता है। तो दिल्ली मुंबई से करीब 15-20 दिन पीछे है, और मुंबई या महाराष्ट्र ये कहें कि यूके और ब्राजील से 2 महीने पीछे है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्राइसिस से महाराष्ट्र पे रुकेगी, वो वहां से दिल्ली आएगी, वो वहां से यूपी आएगी, वो वहां से बंगाल जाएगी, वो वहां से हर प्रदेश में जाएगी। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट मीजर नहीं लिए जाएंगे, भीड़ वाली जगहों को बंद नहीं किया जाएगा, लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको मरना है लोग मरेंगे जब तक वो इस मास्क का यूज नहीं करेंगे, सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे। रीजन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे नेता बीमार होंगे तो उनको बेड मिल जाएगा, उनको आईसीयू मिल जाएगा, लेकिन देश की जनता जब गरीब आदमी मरेगी, जैसे आप दिखा रहे थे ना, ऑटो में ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन मतलब क्राइसिस आ रही है, और इसके लिए कोई भी सरकार वो फेल होगी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में केवल 20 लाख हॉस्पिटल के बेड हैं, लेकिन जो जनता है हमारे देश की 135 करोड़। ठीक है कौशल कांत, जो मिसमैच है वो मिसमैच है। ठीक है, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का और अजय कुमार का। अजय कुमार, राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि लाशों का ढेर लगा है, पीएम ने कुछ बोला क्या आपको लगता है कि यह सियासत करने का वक्त है वाकई? अमित जी, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि वो डॉक्टर अजय कुमार है, क्योंकि हमने इतने साल पढ़ाई की, तो कम से कम उसका तो कम से कम डॉक्टर तो मत भूलिएगा। जी। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात अमित जी, देखिए एक चीज है, अगर इस कोरोना की लड़ाई में, देखिए प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, सब इसमें जो है सबकी जो है काफी कमियां हैं। लेकिन अगर आप अखबार के या टीवी चैनल्स के डिबेट अगर आप 1 साल से सुन रहे हैं, आप तो सब डिबेट चलाते ही। हमने कोरोना पे काबू कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी के केंद्र सरकार ने इतना अच्छा काम किया। जब वाहवाही लूटने के समय था तो पूरी तरह से लूट लिया वाहवाही। और इस लड़ाई में ये पूरी तरह से इस लड़ाई में केंद्र सरकार ने नियंत्रण ले लिया था। डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट से लेकर के, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, नियम कानून तय करने के लिए, यहां तक कि वेंटिलेटर देने के लिए, सब चीज केंद्र सरकार ने। और 385 दिन थे इनके पास। मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए प्रदेश के पास अब जो स्थिति, जो आर्थिक संकट के चलते भी प्रदेश सरकार के पास किसी तरह की जो है क्षमता नहीं रह गई है। पिछले 1 साल से अगर आप महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्री के बात सुनेंगे, स्पष्ट रूप से कि इस लड़ाई में भी आर्थिक रूप से प्रदेश कमजोर हो गया है, क्योंकि किसी तरह से सहायता नहीं मिल रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आप इन टोटल अपना पल्ला झाड़ने बोले हमारी स्टेट सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल था कि नहीं था ना? राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल, रायपुर में कोरोना काबू था तो भूपेश बघेल मॉडल की चर्चा हो रही थी इसी देश में चर्चा हो रही थी, नहीं हो रही थी क्या चर्चा?
अभी आप पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आप कह रहे देखिए सब कुछ तो उन्होंने काबू कर लिया था जी। जिला अस्पताल, वहां के अस्पताल कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मैं सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की नहीं बात कर रहा, मैं अहमदाबाद की भी बात कर रहा हूं, मैं पटना की भी बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं जहां से आप आते हैं। अमित, एक सेकंड बिल्कुल जवाब दीजिए 40 सेकंड में। जवाब में जी बिल्कुल दीजिए। पहली बात, लगातार आप बताइएगा कि वेंटिलेटर कौन प्रोक्योर कर रहा था, हेल्थ से वैक्सीन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सबसे बड़ी कारगर जो आपके पास कारगर अगर कोई ब्रह्मास्त्र था वो वैक्सीनेशन था। पूरा केंद्र सरकार को मालूम है, मोदी जी को मालूम था, हर्षवर्धन जी को मालूम है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास 70 लाख महीने से ज्यादा क्षमता नहीं है और भारत बायोटेक के पास 10 लाख है। तो आप कैसे तैयारी कर रहे थे? दूसरी बात है कि प्रदेश की तो हम तो पल्ला थोड़ी झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बताइएगा एक नहीं। दूसरी बात है कि आप सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई में एक वॉर रूम लगाएंगे जिसमें विशेषज्ञ होंगे। दूसरी तरह का वॉर रूम है, बंगाल का चुनाव का वॉर रूम है। और अगर आपने कोरोना को जो है धार्मिक रूप से नहीं समझते, अगर आपने एक सेकंड सर, अगर आपने कोरोना जब पिछले साल तबलीगी जो गलती किए थे वो तो सबसे मुझे निंदनीय है, लेकिन जब आप राजनीति में भी अगर आप देश में अगर दो अलग अगर कोई और समाज के लोग 30 लाख लोग एकत्रित होते, आप उस पर टिप्पणी करते, पूरा टीवी रंगा देता। तो हमारा कहना है अभी भी इसमें भी टिप्पणी हो रही है और वहां पे कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए अब मुझे लगता है कि अब गौरव भाटिया को मैं मौका देता हूं। अब आपने बोला सर, आपने बोला अपनी बात को, 3.5 मिनट रखा अपनी बात को। गौरव भाटिया, आप सरकार में हैं, क्या आपको लगता है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, राहुल गांधी ने कुछ देर पहले बोला, राहुल गांधी ने बोला कि लाशों का ढेर लग रहा है लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। नाना पटोले कह रहे हैं कि प्रचार जीवी है देश के प्रधानमंत्री। अमित जी, मैं कांग्रेस पे आऊंगा लेकिन व्यर्थ समय नष्ट ना करे उस पार्टी पे जो खुद ही नष्ट हो गई है और उनके नेता ऐसे ही बयान देते हैं और मैं उस पे 1 मिनट बाद में बिता लूंगा। लेकिन डॉक्टर कौशल जो बात कह रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया, मैं उस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना चाहता हूं। दवाई भी कड़ाई भी। और मैं आज ही की जो खबर आई है उसको सबसे पहले दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। कल एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि हमारे देश के बच्चे हैं, ये बोर्ड की परीक्षा कैसे देंगे। तो आज एक बड़ा फैसला उस मीटिंग में जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे लिया गया और जो 12वीं की बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको स्थगित करके कहा गया 1 जून में दोबारा रिव्यू करेंगे और 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है संवेदनशील सरकार है और ये हमारे अपने बच्चे हैं और हम इन बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे, उज्जवल करेंगे, साथ में इनकी जान बची रहे, ये भी हमारा कर्तव्य है। ये महत्वपूर्ण फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सब पार्टियों ने इसका स्वागत भी करा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है गौरव जी, जो इस समय हम हर प्रदेश में स्थिति को खराब होते हुए देख रहे हैं। मैं गुजरात की ये विजुअल्स दिखा रहा हूं, गुजरात के अंदर एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप इन सब चीजों के बारे में? कहीं ऑक्सीजन की कमी है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि उनकी अपनी ऑक्सीजन वहां बनती नहीं, वहां पे ऑक्सीजन बाहर से आती है लेकिन वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही। मैं आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूं, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए इस समय मैं मान रहा हूं भयावह स्थिति है ये, इसमें सारा ब्लेम अगर नेताओं पे डाल दिया जाएगा, सरकारों पे डाल दिया जाएगा तो वो जायज नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र में सरकार में आप पे हो। और डॉक्टर अजय कुमार ने एक जायज बात बोली, तारीफ आपकी होगी तो सवाल भी आप पे खड़े होंगे। अमीर जी कोई जायज बात नहीं बोली और अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगले 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। क्या यह निंदनीय बयान नहीं है जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी एकजुट हो जाएं, राजनीतिक दल भी? संघीय ढांचे में केंद्र सरकार होती है और प्रदेश की सरकारें होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्र की सरकार में विपक्ष में हो वो प्रदेश की सरकारों में सत्ता में हो। लाशों की ढेर लग गए हैं इन्होंने कहा। मैं इनको एक बात बता दूं, महाराष्ट्र के जो नागरिक है वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि पहले दिन से महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं जनसंख्या के अनुपात में 10% जनसंख्या है लेकिन 30 से 35% सक्रिय मामले वहां पे हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई वो 35% वहां है। तो राहुल गांधी से पूछा एक पत्रकार जो निडर था अमीश देवगन जी की तरह
कि भाई ये ऐसा क्यों है महाराष्ट्र में। मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा मैं अभी ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं, मैं अभी गाड़ी की स्टेपनी हूं, और जब स्टेपनी लगेगी पहिए में तब ये गाड़ी दौड़ेगी। और मैं भी ये पूछना चाहता हूं, जब देश की जनता महाराष्ट्र में त्रस्त है तो राहुल गांधी मस्त है, वसूली कर रहे। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, 385 दिन क्या किया ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी आप तो विदेश चले गए थे पिज्जा के बीज ढूंढने, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूं पिछले साल इसी समय, प्लीज बीच में नहीं, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। प्लीज अगर झूठ बोलेंगे टीवी चैनल में, क्या झूठ बोला? अब अमित जी मेरी बारी में अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो अपनी बारी में बता दे क्या झूठ बोला। अजय कुमार, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपनी टर्न पे आप एक्सपोज कर दीजिएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं तो वो नॉनसेंस है, वो भी कहना सही नहीं होगा ना। मेरा निवेदन, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, आप तो डॉक्टर हैं, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपका मौका आएगा। अभी वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले, और नॉनसेंस किसी को बोलना मुझे लगता है वो वाकई जायज नहीं है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन अमित जी आपके चैनल, अमित जी ये मेरा ये शो जो है वो बड़े लोग देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप लोग कृपया भगवान के लिए तू मैं ना करें। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के आपको आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है, ये समय नहीं है। ओके, मैं राहुल गांधी के ऊपर नहीं, राहुल देखिए, अच्छा एक मुझे बताइए, आपने भी प्रधानमंत्री मोदी पे टिप्पणी करी, इनको हक देता है व्यक्तिगत टिप्पणी देने का। ठीक है, राहुल गांधी पे व्यक्तिगत टिप्पणी से आप आहत हैं। हमारी जो संस्कार जो है नहीं टिप्पणी देते हैं मोदी जी का, क्योंकि हमारा संस्कार है, और आप किसी जो कोई शिष्टाचार नहीं है, सर नहीं दे सकते। ये नाना पटोले को संस्कार नहीं है, ये कह रहे प्रचार जीवी है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने यही बोला, राहुल गांधी ने बोला, उन्होंने बोला लाशों के ढेर लगे और देश का प्रधानमंत्री चुप है। बोला नहीं बोला जा रहा है ना, हर नेता बोलता है एक दूसरे के नेता के ऊपर। ऑक्सीजन बेची जा रही है, ये बोला जा रहा है, सब कुछ बोला जा रहा है। अमित जी ठीक है, अमित जी हम भी मोदी जी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, बोलिए, क्योंकि हमारा शिष्टाचार रोकता है। इनको जो इनके बदतमीजी देख लीजिए। अब आप क्या बोलेंगे? मास्क पूछने पे आपके एक विधायक ने पुलिस वाले को धमका दिया कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगा मैं। हिम्मत मत करना मुझसे मास्क पूछने की, ये भी हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया अपनी बात को रखिए 30 सेकंड, देन डॉक्टर अजय कुमार। गौरव भाटिया देन अजय कुमार। गौरव भाटिया 40 सेकंड, क्विक रिप्लाई। देखिए, पहले तो भाषा की मर्यादा जो है यहाँ ना समझाएं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर है किसने बोला था, और थप्पड़ पड़ा था सुप्रीम कोर्ट से, गाल में सूजन आज भी है, माफी मांगी थी झूठ बोलने के लिए। लेकिन आज की चर्चा पे आते हैं। 385 दिन इन्होंने कहा क्या किया। मैंने बोला वो इटली घूमने गए थे प्रधानमंत्री जी, 18 से 20 घंटे काम कर रहे थे, 4000 टेस्ट होते थे एक साल पहले, आज 12 लाख से 13 लाख टेस्ट हो रहे हैं। 2 स्वदेशी वैक्सीन हमने बना दिए, हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाए। और मैं ये भी बता दूं, इनसे सवाल है, कोवैक्सीन जब बना, क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब ने मना नहीं किया वो वैक्सीन लेने से? अगर इनकी बुद्धि से चलते अमित जी, सोचिए क्या हश्र होता। आज वही वैक्सीन महाराष्ट्र की सरकार भी मांग रही है, गुजरात भी मांग रहा है, असम और जम्मू और कश्मीर भी मांग रहा है। उसी वैक्सीन पे शशि थरूर ने क्या टिप्पणी करी थी। और एक बात और कह दूं, ये कहते हैं सहयोग नहीं है महाराष्ट्र के लिए। शरद पवार जी ने क्या ये नहीं कहा कि केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग है? शरद पवार जी किसके साथ थी? ओके, अजय कुमार 40 सेकंड रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए दिक्कत क्या है कि ये कहा शरद राव पवार ने कि केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये कहा शरद राव पवार ने, ये बयान है। अपनी मोदी जी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि ये गलत बात है। इनको लगता है कि बहुत बड़े कमाल है, इनके पास कोई शिष्टाचार है ना किसी तरह का जो है शादी। राहुल गांधी से माफी मांगिएगा। एक मिनट मिस्टर गौरव भाटिया, सुनिए अजय कुमार, अगर आप नाम ले सकते हैं मैं भी आपका नाम ले सकता हूँ। राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि ड्राइविंग सीट पे नहीं है। गौरव आप शांत हो जाइए। क्यों हो जाए बताइए। जब वो मेरे बीच में बोले, अमित जी मैं उनको पूछ रहा हूँ, सवाल बताए, कोवैक्सीन लेने से मना किया या नहीं, पूछिए उनसे। इनके जैसे कोवैक्सीन लेने से मना किया या नहीं किया? टीवी चैनल में सबसे ज्यादा कहाँ पे सक्रिय मामले हैं? महाराष्ट्र में। अरे वसूली सरकार आम जनता जूते मारेगी आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ, शिष्टाचार और आप लोगों ने वसूली करी कि नहीं करी? क्यों हाल हुआ ये महाराष्ट्र का, बताइए।
ऐसे हिम्मत है तो जवाब दीजिए। शरद पवार क्यों कह रहे हैं सहयोग कर रही है केंद्र की सरकार? शर्म आनी चाहिए मिस्टर गौरव भाटिया। शर्म आनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी रैली कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप कौन होते हैं फिर सवाल लगाने का दूसरी राजनीतिक पार्टियों पे? एक सेकंड गौरव हर चीज का विरोध करना। अगर नरेंद्र मोदी जी ने टीका नहीं लगवाया कि फ्रंटलाइन वर्करों लगवा लिया तो कहा कि क्यों लगवाया? विरोध क्यों करना है? 1000 लोग की मौत हो गई। विरोध क्या करना है? कांग्रेस पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी है बाधा, तभी किया तुमको आधा जनता ने। जान लीजिए कांग्रेस पार्टी क्यों आधी हो गई, इसीलिए हो गई। और ये जो दर्शक देख रहे हैं ये लोग 21 दिन में लड़ाई जीत आप जैसा राजनीतिक दल इस देश में है। कोई भी मीटिंग नहीं बुलाइए आप मेरे को लगता है कि बहुत तू मैं हो रही है। मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया और किशोर तिवारी का। मैं फिर आता हूं आप दोनों के पास। अनुराग भदौरिया, सियासत करने के तो बड़े सारे मौके मिलेंगे। आज योगी आदित्यनाथ भी कोविड पॉजिटिव है और पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी भी कोविड पॉजिटिव है। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। देखिए अमीर जी, बिल्कुल नहीं फेरा जाता। वही तो मैं कह रहा हूं, इतिहास कहीं माफ नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को। इतिहास याद रखेगा। आप देखना, आज हो सकता है कि चंद दिनों के लिए झूठ ये लोग अपना जिंदा कर लें। जब जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, यही भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में बिजी है, प्रचार में बिजी है। ये कहती थी कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया है, हमने बेड की व्यवस्थाएं कर ली, हमने वेंटिलेटर बना ली, हमने गैस की व्यवस्थाएं कर ली। यही सरकार 1 साल पहले यही योगी जी अवार्ड लेते घूम रहे थे इधर उधर। इनको यही नहीं पता था कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल बने उन्हीं को तैयार कर लेते। या केंद्र की सरकार 1 साल पहले अगर यहाँ हॉस्पिटल की पूरे देश के अंदर व्यवस्थाएं कर लेती, बेड की व्यवस्थाएं कर लेती, तो आज सड़क पे लोग ऑटो और रिक्शा में और एम्बुलेंस में या ठेले गाड़ी पे अपनी मां को अनुराग, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप बार-बार बोल रहे हैं अनुराग, राजनीति करने पे आप बार-बार ट्वीट भी करें। अनुराग आप ही से मेरा सवाल है, आप भी बार-बार ट्वीट कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो लुटियंस मीडिया भी इसको बोल रही है। अभी डॉक्टर अजय कुमार ने भी बोला, देखिए प्रचार में बिजी है। राहुल गांधी इस समय दार्जिलिंग में प्रचार कर रहे हैं, हाँ या ना? सच है कि नहीं है? आप कुछ दिन पहले कोलकाता में बिना मास्क लगाए प्रचार कर रहे थे, ये सच है कि नहीं है? अच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी प्रचार कर रही है। मैं शॉर्ट दिखा सवाल पूछ रहा था, मैं शॉर्ट दिखा सकता हूं। राहुल गांधी के शॉर्ट है, ये प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप भी प्रचार कर रहे थे, आप खुद साइकिल रैली निकाल रहे थे कोलकाता के अंदर। आपके भी शॉर्ट है, मेरे पास निकाल रहे थे नहीं निकाल रहे थे? बिल्कुल। तो मैं ये देखिए आपका छोटा भाषण दे रहे हैं, आपके अगल बगल भी किसी ने बात नहीं लड़ा, तो ये कहना आसान है। आप अच्छा, समाजवादी पार्टी का कलकत्ता से कितना लेना देना है, या बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल हैसियत क्या है समाजवादी पार्टी की? आप खुद प्रचार करने के लिए गए और आपका अधिकार है प्रचार करने के लिए जाना। आपका प्रचार करना अधिकार है, लेकिन दूसरे के प्रचार पे सवाल खड़ा करके जिम्मेदारी नहीं है तो सब पॉलिटिकल पार्टियां बंद कर दें। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी वेंटिलेटर तैयार करने का? भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, क्या वहां पर सिर्फ कांग्रेस प्रचार कर रही है? नहीं, वहां पर टीएमसी भी प्रचार कर रही है, ममता बनर्जी भी प्रचार कर रही है, रोड शो सब क्यों हो रहे हैं वहां पर? अरे ये पूरे देश को समझना चाहिए भाई। मेरी बात ये लोग जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, थोड़ी दिमाग से नैरेटिव बिल्डिंग करें, तो क्लब हाउस जैसा हाल होता है। अच्छा ठीक, आपने बोल लिया तो मैं तो बोलूं। बोलिए। अरे मुझे तो बोलने दीजिए आप। बोलिए। अरे हो गया, अब मैं बोल लूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करवाने की? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती वेंटिलेटर व्यवस्थाएं करवाने की? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करके उनकी जिंदगी बचाने की? यह केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? फिर सरकार किस लिए, झुंझुना बजाने के लिए है या ढोलक बजाने के लिए सरकार है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? यहाँ पे बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, क्या सरकार बेड की व्यवस्था नहीं कर सकती थी 1 साल के? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतिहास माफ करेगा इस बात का कि आप झूठे अवार्ड लेते घूम रहे थे? लोग यहाँ मौत के लिए लोगों की शमशान घाट पे लाशों की लाइन लगी है। गौरव भाटिया जवाब देंगे अनुराग भदौरिया की बात का। सोचो आप। ओके, मैं किशोर जी आपकी बात आ रहा हूं। किशोर जी मैं आपकी बात आ रहा हूं। गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव भाटिया क्विक रिप्लाई। अमीर जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है ये तो बता दिया, विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ होती है या नहीं होती है? अखिलेश यादव का बयान है कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। क्या ये बहुत हित में था जनता की? और पश्चिम बंगाल से क्या लेना देना है समाजवादी पार्टी का? इनके नेता वहां प्रचार कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? तीसरी बात, अरे पश्चिम बंगाल में चले गए। मैं जनता की बात कर रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। मैं जनता की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सबको बांटना चाहते हो क्या सबको? मैं जनता की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का है या महाराष्ट्र का या दिल्ली का है।
मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आपने हिंदुस्तान की बात कीजिए, डिवाइड एंड रूल करने की बात। आपकी गलती की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में वहां पे एम्बुलेंस नहीं है, और शर्म नहीं आती है बैठ के डिबेट करते हैं। फिर विकेट हो जाएगा तो हमारे समय में हिंदुस्तान जूझ रहा है, हिंदुस्तान की मौत हो रही है। अनुराग आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड, देन किशोर तिवारी। देखिए, ये आधुनिक युग के धृतराष्ट्र हैं और इनके नेता। ये है आंकड़े, उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे बेहतर किया है। मैं इनको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में 35 लाख केस आए हैं, आबादी है 11 करोड़। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी है, केसेस है 7,23,000। कितना बेहतर किया है? ब्रजेश पाठक की चिट्ठी पढ़ लो आप ही के मंत्री हैं, आप ही के विधायक है ब्रजेश पाठक, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, वो आप चिट्ठी पढ़ लीजिए जरा। मैं अभी जी उसका भी उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पढ़िए ब्रजेश पाठक की चिट्ठी। समय देंगे आप? सोचते हैं 10 सेकंड अगर मैं आपको दूं आप पूरी अपनी बात रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने बोला उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है, तो मैंने वो आपको बताया कि ब्रजेश पाठक की चिट्ठी कितनी बेहतर है। ब्रजेश पाठक की चिट्ठी में गौरव भाटिया क्या कहेंगे? नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो आपको समय दूंगा गौरव भाटिया, आपको बुलाया तो समय दूंगा, लेकिन सवाल भी पूछना लाजिम है ना। तो बोलिए बताऊंगा, अगर आप समय देंगे तो क्यों नहीं बताऊंगा आपकी। बिल्कुल बोलिए। धन्यवाद। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की हालत जो है अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ये आंकड़े दिए और चिट्ठी पे भी मैं उत्तर दे दूं। 20% कम जो है, 20% मामले हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, मैं महाराष्ट्र से अगर तुलना करूं। ठीक है, दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही, ये बात सही है कि एकदम से अगर केसेस बढ़े हैं तो वो मंत्री हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी ने और उसके अलावा योगी जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, और उसके बाद हमने बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर दवाई जो कम थी वो आज मंगवाई गई है, इसीलिए सुनिश्चित करवाने के लिए कि किसी को भी असुविधा ना हो। और आप देखेंगे कुछ ही दिन में और बेहतर इंतजाम करेंगे। ईश्वर करे पूरा देश बेहतर हो। किशोर तिवारी का मैं रुख करता हूं। ठीक है किशोर तिवारी, माफी चाहता हूं, आज मैं आपके पास देरी से आ रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बहस हो रही है। किशोर तिवारी, इस समय महत्वपूर्ण क्या है कि हम सब एकजुट होकर दिखे, या हर पॉलिटिकल पार्टी, किसी जगह उनकी बीजेपी की सरकार है, किसी जगह बीजेपी के विरोध की सरकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी नंबर गेम में लगी रहे? महाराष्ट्र की परिस्थिति हमें पता है कितनी खराब है। अमित जी, मैं एक हेल्थ वर्कर ही हूँ और महाराष्ट्र के नागपुर के आजू बाजू के सटीक गांव में काम कर रहा हूँ। जो स्थितियां आपने बताई वही स्थितियां मैं भी देख रहा हूँ। जो अस्पताल भरे हुए हैं, एक वेंटिलेटर का बेड मिलना मुश्किल है और तड़प के लोग मर रहे हैं। देखो, अचानक सुनामी सरी का इन्फेक्शन आया है और बहुत वाइड स्प्रेड हुआ है। दवाइयों की किल्लत भी है और ऑक्सीजन की भी किल्लत है और वेंटिलेटर की भी किल्लत है। एक राष्ट्रीय विपदा से देश जा रहा है और महाराष्ट्र ये सबसे ज्यादा अभी कोरोना ग्रस्त है। मैं हाथ जोड़ के विनंती करूंगा जो देख रहे हैं टीवी पर कि राजनीति तो बहुत दूर, लेकिन सब लोग मिलके इससे लड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जो गौरव भाटिया जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर भी करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम 2.5 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 2.5 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं तो 25% आ रहे हैं। और आपके यहाँ जो टेस्टिंग है उत्तर प्रदेश में वो 40,000 हो रही है। अगर वहां 3 लाख या 4 लाख करने लग जाओगे तो जो आज भारत में 1,80,000 पेशेंट आए हैं पॉजिटिव, शायद पूरी टेस्टिंग हो जाए तो 8 लाख आ जाए। देखिए, अभी अपना मरने का दर अभी 1.4 है, यानी आज पिछले कल 1200 लोग मरे, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 10 दिन के बाद 1,80,000 यानी 1,800 हो जाएंगे। और इनोसेंट लोग जा रहे हैं ना, बिगर इलाज के मर रहे हैं। तो अभी जी ये बिल्कुल आपने आई एम ग्लैड आपने परेशानी की तरफ केंद्रित किया है, और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। गौरव, मैं बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल रखिए, किशोर जी बात रखिए आप। सर, एक बात करता हूँ कि जो लोग बुखार से त्रस्त है और जिनको खांसी आ रही है, वो लोग अपना सीटी या एक्सरे करा ले और तुरंत जांच कराए। लेकिन ट्रेसिंग की वजह से जो जांच हो रही है, वो ट्रेसिंग के वजह से जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिन्हें कोई लक्षण नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाके बेड ऐसा भी माना जा रहा है किशोर तिवारी जी, ऐसा भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कभी डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं, तो महाराष्ट्र की वजह से रायपुर की स्थिति खराब हुई। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बोला कि
हमारी स्थिति महाराष्ट्र की वजह से दिक्कत में हम आ गए, महाराष्ट्र की वजह से गुजरात में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वेव आई है इसमें महाराष्ट्र एक तरह से उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाया जो पूरे देश ने चेन को ब्रेक करा था। इसको भी आप एग्री करेंगे? क्योंकि आपका ध्यान गवर्नेंस में नहीं था, ये आप पे आरोप लग रहे हैं। 15 सेकंड। अब समय बताएगा कि म्यूटेशन तो हुआ और म्यूटेशन बहुत खतरनाक है। म्यूटेशन पर रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन संकट राष्ट्रीय है। गुजरात रहो या मध्य प्रदेश रहो, बिल्कुल आपकी बात लाजिम है। अगर हमसे भी हुआ है तो सुधार करना चाहिए और मैं सुधारों के तरफ ज्यादा ख्याल दूंगा। ठीक है। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, देखिए मुझे लगता है सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। आप और हम सब लोग, हम लोगों को बहुत सारे फोन आ रहे हैं लोगों को बेड्स दिलवाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों की उतनी मदद नहीं कर पा रहे जितनी हम कर सकते थे या कर सकते हैं, क्योंकि बेड ही नहीं है। करेगा क्या शासन प्रशासन, क्या करेगा जब बेड ही नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है। देखिए ये स्थिति भयावह है और गौरव भाटिया आप भी इस बात को समझेंगे। नहीं, किशोर तिवारी जी ने जो आज बात करी है आपकी चर्चा में, वो बड़ी सकारात्मक करी है अमीश जी, और मैं इसका स्वागत करता हूं। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी और इसीलिए सकारात्मक बात करते हुए ढूंढते हैं हल जिससे आम जनता को मदद मिले। इसलिए मैं भी, चलिए कोई आंकड़े नहीं दूंगा, इन पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। दवाई और वैक्सीनेशन की कमी, किशोर जी, महाराष्ट्र के नागरिक भी हमारे ही भाई बहन हैं, कमी नहीं होने देंगे। और आप भी ये मानेंगे किशोर जी कि ये केंद्र की सरकार है और बड़ा दिल है कि हमने ये कभी नहीं देखा कि महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, चाहे भाजपा शासित हो चाहे गैर भाजपा शासित हो, सबको दवाई भी मिले, सबको वैक्सीनेशन भी मिले। क्योंकि आप भी ये मानेंगे जनसंख्या के अनुपात में दुगना है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, लेकिन जो वैक्सीन दिए गए बराबर दिए गए। और मैं स्वागत करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आपको बेड कैपेसिटी बढ़ानी है। केंद्र की सरकार से जो मदद चाहिए होगी वो दी जाएगी और प्रदेश की सरकार भी लगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाएं। ठीक है गौरव, आप मेरे साथ कुछ देर में शिवराज सिंह चौहान एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए होंगे। डॉक्टर अजय कुमार, सोल्यूशन क्या है? क्विकली 30 सेकंड्स डॉक्टर अजय कुमार। हमने पहले भी कहा था कि इतने दिन से पूरे दुनिया में 13 वैक्सीन के अप्रूवल हो चुकी है, अब सरकार ने किया है। अगर इस 8 महीने में अगर हमारा वैक्सीन का जो है केप अगर हम लोग बढ़ा देते तो हो सकता है कि हम लड़ाई में आगे बढ़ सकते थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, अगर आप देख लीजिए, एक तो रेमडेसिविर की अति कमी पूरे देश में, हर जगह आप देख लीजिए, ऑक्सीजन का कमी है, रेमडेसिविर का कमी है, वेंटिलेटर्स का कमी है। ये 3 क्योंकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स को आप देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे साथी जो तिवारी जी ने ठीक कहा था, देखिए आंकड़े आप जिस तरह से सजा रहे हैं वो सबसे खतरनाक चीज है। आप टेस्टिंग ज्यादा करोगे तो ज्यादा आपको कोविड मिलेगा। पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, मुख्यमंत्रियों के साथ संबोधन में बोला कि जितनी जांच करा सकते हो उतनी कराइए और मत घबराइए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। लेकिन क्विकली कौशलकांत देखिए, कौशलकांत मिश्रा, सोल्यूशन क्या है? कौशलकांत मिश्रा, उपाय क्या है? अभी इस लड़ाई में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? 30 सेकंड कौशल जी। सबसे जरूरी है उपाय के लिए कि जो पब्लिक है जिसकी फाइनली डेथ हो रही है उसे मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सड़क पे घूमना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से वार्तालाप चल रही है, सब एक दूसरे पे दोषारोपित कर रहे हैं एक दूसरे को। उस पे न जाते हुए मेरा ये मानना है कि जो मजबूरी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल कदम उठाया या आज कदम उठाया लॉकडाउन करने का, वो कदम उस सारे स्टेट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान होंगे ब्रेक के बाद सुपर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। कोरोना खतरनाक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान।